नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार दोबारा से हरे निशान में कूदता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स लीडरशिप ले रहा है। शुरुआत थोड़ी नरम हुई। एफआईआई का एक छोटा सा सेलिंग फिगर देखते ही बाजार डगमगा गया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया। ऐसा लगा कि दोबारा एफआईआई बेचने लगे, बाजार बेकार हो गया है। लेकिन मार्केट फुल्ली स्ट्रेंथ में है। ऊपर से आज तो एक्सपायरी भी हम सभी को भूलना नहीं चाहिए। तो मैंने कल आप सभी के साथ एक लेवल शेयर किया था कि नीचे में 26,100 का लेवल आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में देखना है आज के लिए, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे है। तो एक्सपायरी के लिहाज से 26,100 के नीचे नहीं निकलने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा तेजी करने वाले कहीं ना कहीं नर्वस होंगे और वापस से 26,000 की तरफ बाजार जा सकता है। अभी मॉर्निंग में बाजार ने थोड़ा सा गिरावट दिखाई, कंसोलिडेशन दिखाया थोड़े समय, और वापस अभी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। इस बीच में निफ्टी ने जो लो लगाया है वो 26,119 का है। तो वही जो आपके लिए सपोर्ट लेवल काम करता हुआ दिखा है 26,100 का, एग्जैक्टली बैंग ऑन लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया। अब सवाल उठता है यहां से क्या। दोस्तों, क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से कल का डेटा था एफआईआई का, फ्यूचर्स का, इंडेक्स फ्यूचर्स का, इंडेक्स ऑप्शंस का, वो दर्शा रहा था कि पॉजिटिव साइड पे बाजार जाना चाहिए। ऑप्शन चेन का डेटा मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 12:30। अभी मैं आप सभी के साथ यही कहूंगा कि 26,200 पार करने के चांसेस ज्यादा हैं और पॉसिबिलिटीज है कि आप ऊपर 26,200 की तरफ जाओ। आगे बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स तेजी में दिख रहा है, बढ़िया हरियाली में है, लगभग 0.4%। बाकी सारे इंडाइसेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रहा। मार्केट ब्रेथ स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, अच्छी है। लगभग 768 शेयर्स पॉजिटिव है, 1930 स्टॉक्स 770 शेयर्स नेगेटिव है, 1930 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। बीएससी पे भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब करीब 2.5 बढ़ने वाले शेयर्स आपके लिए खड़े हैं इस समय। बात करें अगर सेक्टर स्पेसिफिक, तो 3 क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, बाकी सब हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। आईटी स्टॉक्स में आज गिरावट है और उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है कोफोर्ज में करीब 4% की गिरावट है, बाकी ज्यादातर 1% या फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे है। जो कोफोर्ज में गिरावट है उसके पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन है दोस्तों, और वो कारण है आपके लिए कंपनी फंड रेजिंग प्लान डिस्कस करने जा रही है 26 दिसंबर को, जिसके चलते स्टॉक नीचे। अब काफी सारे इन्वेस्टर सोचेंगे कि भाई फंड रेजिंग तो बहुत सारी कंपनियां करती हैं, फिर कोफोर्ज नीचे क्यों है। प्रॉब्लम है दोस्तों, कोफोर्ज एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनियों के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कुछ इन्हें उगाना या जमीन लैंड एक्वायर ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हें सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी होती है, कंप्यूटर्स का खर्चा होता है, इससे ज्यादा इनके लिए कोई खर्चा नहीं होता, जिसकी वजह से इन कंपनीज के पास एक अच्छा खासा कैश होता है। तो जब ये एक्विजिशन वगैरह जैसी चीजें करते हैं तो उसी कैश से पेमेंट कर देते हैं, जिसके चलते ये एक्विजिशन कर लेते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, एक एक्विजिशन करने के लिए कंपनी को फंड रेज करना पड़ रहा है। तो मार्केट सेंटिमेंटली से नेगेटिव ले रहा है कि यार आप एक आईटी कंपनी होकर फंड रेज कर रहे हो, वो भी एक एक्विजिशन के लिए, तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से नीचे। बट ओवरऑल कोफोर्ज काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, किसी की पोर्टफोलियो में तो वो बना रहे और गिरावट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपना सकता है, बढ़िया कंपनी है। बात करें लीडर्स की, तो एक बार फिर मेटल क्षेत्र लीड करता हुआ दिख रहा है। मेटल क्षेत्र अपने लाइफ टाइम हाई पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 10,745 पे भी ट्रेड कर रहा है। 10,837 का इसका लाइफ हाई है, तो करीब आप कह सकते हैं 90 पॉइंट नीचे अपने लाइफ हाई से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेटल्स में दोस्तों, चाहे फिर वो कॉपर हो, चाहे फिर वो सिल्वर हो, चाहे फिर वो गोल्ड हो, सब में तेजी देखने को मिल रही है, वन साइडेड तेजी है। कॉपर में आज अपना लाइफ टाइम हाई लगता हुआ देखा है आप सभी ने। सिल्वर 2,18,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है, 15,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है तेजी से। गोल्ड की बात करें 1,38 पार करता हुआ दिखा है। तो पूरी तरीके से तेजी में मेटल क्षेत्र। एनर्जी, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, सब तरफ चौतरफा तेजी आपको देखने को मिल रही है। टॉप गेनर्स की बात करें तो एक बार फिर रेलवे स्टॉक्स एक्शन में लौट रहे हैं। लगातार सेकंड डे है जहां पे तेजी दिख रही है रेलवे स्टॉक्स में। जुपिटर वैगन कल की 20% की तेजी के बाद तेजी को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है, करीब करीब 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में भी। यहाँ पे प्रमोटर्स की बाइंग की खबर प्लस रेलवे से रिलेटेड पॉजिटिविटी इस समय बाजार को काफी पसंद आ रही है, और बजट से पहले नॉर्मली रेलवे स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में आ जाते हैं, तो वही शायद आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें, एयरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल, बीईएमएल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों टॉप लूजर्स की, तो न्यूलैंड लैब है, बढ़िया तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, 0.4% नीचे। कोफोर्ज 0.4% नीचे। इन्फोसिस 1.5% नीचे है। कल ही मैंने डिस्कस किया था कि बढ़िया तेजी बनी है, लेकिन अपने 20 ईएमए से बहुत दूर हो गया है। वेट करें करेक्शन का, मैं कहूंगा यहां से भी वेट करें। अभी 1662 ट्रेड कर रहा है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा
इसका 20 EMA 1603 पे है, तो अभी नीचे और आएगा, ये वहां पे हम लेने के मौके तलाशेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल में 1.5% की गिरावट है, गिरने वाले शेयर्स थोड़े कम ही है और कोई ज्यादा खास गिर भी नहीं रहा है, तो बढ़िया माहौल बना हुआ है बाजार में एक बार फिर से। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में, तो गोल्ड 1.38 और सिल्वर 2,16,000 के पास ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ, जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस कैनरा, HSBC लाइफ पे इन्वेस्टेक की कवरेज आई है, इनिशिएट करी है बाय की रेटिंग 225 के लिए। वहीं पाइन लैब्स पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग आई है, टारगेट दिया है 260 का। वहीं अगर आप नोटिस करें संवर्धना मदरसन पे नमूरा ने बाय की कॉल दिया 125 के टारगेट्स के लिए। ACC पे CLSA बुलिश हो रहे हैं, होल्ड के लिए कह रहे हैं 2035 का टारगेट है। अंबुजा पे CLSA आउट परफॉर्म के लिए कह रहे हैं 680 का लक्ष्य है। अंबुजा पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 650 का टारगेट है। अंबुजा सीमेंट पे NTQ भी बुलिश होता हुआ दिख रहा है, बाय की रेटिंग दे रहा है 690 के लक्ष्य के लिए। सिटी श्रीराम फाइनेंस पे 1100 रुपए की बात करता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिसपे रिपोर्ट आते हुए दिख रही है आज के सेशन में। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।